नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कन्नौज में कानून व्यवस्था को लेकर भाजयुमों ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल भाजयुमों ने जिले के पुलिसिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बताते चले कि भाजयुम जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह अपनी ही सरकार से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने एसपी पर जानबूझकर पार्टी के संभ्रांत लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के रोजगार मेले को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार हो या भाजपा सरकार, सभी युवा को उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने के नए अवसर और तरीके सुनिश्चित करने का हमारा निरंतर प्रयास रहा है। गांव-गांव में इंटरनेट सेवा, डिजिटल सेवा देने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी हजारों युवा काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे जैसे उत्तराखंड के दूर सुदूर के इलाके रोड, रेल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे टूरिज्म सेक्टर का भी विस्तार हो रहा है। नए नए पर्यटन स्थल टूरिज्म मैप में आ रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के युवाओं को वही रोजगार घर के नजदीक मिल रहे हैं जिसके लिए वे पहले बड़े शहरों का रुख करते थे। मुद्रा योजना टूरिज्म में रोजगार और स्वरोजगार को बल देने में बहुत मदद कर रही है। इससे दुकान, ढाबे, गेस्ट हाउस, होम स्टे ऐसा व्यवसाय करने वाले साथियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के मिल रहा है। पूरे देश में अभी तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिए गए हैं। ये ऋण पाने वाले लगभग 8 करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं। इसमें भी महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के हमारे साथी, उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। आप में से तो अधिकतर साथी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने वाले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों के कंधों पर है। साथियों, केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की भाजपा सरकार, हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। बीते कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। देश भर में जहां भी भाजपा सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां भी बड़े स्तर पर इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। गांव-गांव में इंटरनेट सेवा, डिजिटल सेवा देने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी सांसद संजय सिंह ने यूपी के मंत्री गंभीर आरोप लगाए हैं। सुने उन्होंने क्या कुछ कहा है।
बुलडोजर का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरे देश में बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर योगी सरकार के एक मंत्री का कारनामा सामने आया है। मैं बात कर रहा हूं राकेश सचान की। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री हैं। राकेश सचान को 1-2 नहीं, 4-6-10 भी नहीं, 72 प्लाट आवंटित हुए हैं। 72 प्लाट, और 72 प्लाट आवंटित होने का मामला उजागर होने के बावजूद चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सो रही है, कुंभकर्ण की नींद में है। अभी भी मंत्री जी कैबिनेट मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। योगी जी बताइए कब चलेगा उनके प्लॉट के ऊपर बुलडोजर? कानपुर देहात में गरीब की झोपड़ी पे आपने बुलडोजर चला दिया। मां बेटी को कुचल के मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा। हरदोई में, सीतापुर में कैंसर के पीड़ित एक व्यक्ति की चक्की पर, उनकी जमीन पर बुलडोजर चला दिया। जय हिंद साथियों। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां सोशल मीडिया पर चकबंदी पटवारी अनिल कुमार और पीड़ित किसान का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जमीन किसान द्वारा चकबंदी लेखपाल को चक नापने के एवज में 10,000 की रिश्वत देने का मामला सामने आया है। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर को मेरा भाई छोटा कृष्ण कुमार शर्मा CISF में पोस्टेड है वेस्ट बंगाल में। हमसे अनिल कुमार और ACO ने इसने मिलकर के 10,000 रुपये 2 बार में मेरे भाइयों से, छोटे भाइयों से, और 5 बोतल विस्की की शराब के लिए, खेत नापने के लिए। 8 महीने बाद खेत नापे। हम छुट्टी लेकर के दोनों भाई 3 बार आए वहां से। इन्होंने हमारे खेत नहीं नाप के दिए। जब 2 दिन की छुट्टी रही, जब पैसे ले लिए और 5 विस्की की बोतल ले ली 3 बार में, जब हमारा खेत नापा, और अभी हमारे, मैं रिटायर होकर आया हूँ, मेरे घर का रास्ता रुका हुआ और खेत के लिए चक रोड अब भी। खबर बुलंदशहर से है, जहां कानपुर में हुए घटना को लेकर बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाल को ज्ञापन सौंपा है। बताते चले कि कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जलकर मौत हो जाने के बाद पूरे प्रदेश में मामला सुर्खियों में चल रहा है। वहीं बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कानपुर की घटना को लेकर, घटना में जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम नगर कोतवाल को एक ज्ञापन सौंपा है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक गरीब परिवार के साथ जो कानपुर में घटना घटी है, वो बहुत, मैं पूरी अपनी यूनियन की तरफ से उसकी बहुत निंदा करता हूं। और जो माँ बेटी जल के राख हुई हैं, जो उनकी हत्या हुई है, जो भी अधिकारी वहाँ पे मौके पे थे वो उनको सबको छोड़ के भाग गए। और वहाँ जो बुलडोजर चला एक गरीब परिवार पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ कि वहाँ के जो SP सिटी, जो SP थे, जो हमारे BBGTS मूर्ति, वो कासगंज में पहले रहे थे। उन्होंने कासगंज में इसी तरह का आतंक काटा, और उसके बाद यहाँ से जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, उनको हटाया गया। उसके बाद कानपुर देहात में पहुँचे, वहाँ जाकर भी उनकी जो कार्यशैली अच्छी नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ, जो भी इसमें जो अधिकारी दोषी हैं। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां देर रात रास्ते पर घात लगाए बैठे आधा दर्जन दबंगों ने 2 युवकों को जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। वहीं पुलिस के पास जाकर इस मामले पर शिकायत की जा चुकी है। बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते रात के अंधेरे में पिटाई की गई है युवकों की। अगली खबर मिर्जापुर से है। आपको बता दें कि 152 मोबाइल पुलिस बरामद किया है। वही पुलिस ने के मुताबिक बरामद हुए फोन की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि SOG और सर्विस लांस की टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्र में लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद किया है। पब्लिक का कार्य करते हुए जो लॉस्ट एंड फाउंड मोबाइल थे, उनको बरामद करने हेतु टीमें लगाई गई थी। आज 152 मोबाइल, जिनकी कीमत मोर देन 25 लाख, 25 लाख से भी ऊपर वर्थ के 152 मोबाइल ये बरामद करके हमारे मिर्जापुर वासी जितने भी हैं उनको वापस किए गए हैं।
जनपद मिर्जापुर में पब्लिक के चाहे बड़े कार्य हो, चाहे छोटे कार्य हो, चाहे 2000 का मोबाइल हो, चाहे 25,000 का मोबाइल हो, सभी पे कार्य करने के लिए लगातार टीमें काम करती रहती है। हमारे एसपी सिटी, सीओ सिटी के नेतृत्व में हमारे एसओजी, सर्विलांस, स्वाट की टीमों ने अच्छा कार्य करते हुए 152 मोबाइल। बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर कहाँ से गुम हुआ था? हमारा ट्रक पर से गुम हुआ था, और उसी जगह से खो गया और मैंने एप्लीकेशन दिया सरकार के लिए। सरकार हमारा निरीक्षण किए और निरीक्षण करने के बाद आज हमको मिल गई। बिजनौर में 4 दिन पहले गायब हुए ब्रिटिश नागरिक का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस की कई टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही हैं। मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के नुपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 4 दिन पहले गुरुवार को ऋषिकेश से लखनऊ जा रहे ब्रिटिश नागरिक श्याम इंडरिच बटुक कस्बे के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कार से उतरे थे। इसके बाद अचानक से लापता हो गए। ऋषिकेश निवासी कार चालक राजीव शर्मा ने पुलिस को इसकी सूचना दी कि ब्रिटिश नागरिक लापता हो गया है। ड्राइवर राजेश शर्मा की सूचना पर पुलिस हरकत में आई और विदेशी नागरिक की खोजबीन शुरू हो गई। खबर गोरखपुर से है, जहां हासूपुर की रहने वाली एक महिला के पति को पीट कर घायल करने वालों पर कार्रवाई न करने का राजघाट पुलिस पर आरोप लगाया है। महिला ने दरअसल बता दें कि राजगढ़ थाना क्षेत्र में 21 जनवरी को दबंगों ने एक व्यक्ति को मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया था। मामले में पुलिस ने अभी तक आरोपियों के ऊपर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। ऐसा आरोप पीड़ित की पत्नी की तरफ से लगाया गया है। मेरे पति राजू मजवार को सब लोग मार के सड़क पर धोखे से सब लोग एकदम मरा जान के छोड़े हैं। जनता जुटा उठाने के लिए, तो इसलिए नहीं उठाया कि मर गया है। मेरी छोटी बच्ची देखी तो वो दौड़ कर के घर पर हमसे बताई, तो चौकी पर गए तो लोग कह रहे हैं चलो अभी हम आ रहे हैं। आते आते वो लोग आए 9 बजे रात के 8:30 बजे रात के 21 तारीख के। वो सूरज, रमेश और गणेश सीला ठड़ा होकर। अगली खबर रायबरेली से है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार ओवरलोड मोरंग से लदा ट्रक सड़क पर बनी पुलिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं इस ट्रक के पलटने से ड्राइवर घायल हो गया है। ये पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव के पास का बताया जा रहा है। घर से आ रहा था तो ये यहाँ पुलिया टूटी हुई थी और ये पेड़ है यहाँ से दिखाई नहीं दिया और ये उधर जाकर पलट गया पूरा सब। एक को कहे ड्राइवर और वो बच गया कंडक्टर। सर एक उधर से ट्रक आ रहा था, एक इधर। अगली खबर रायबरेली से है, जहां कूड़ा उठाने को लेकर हुए विवाद में आधा दर्जन दबंगों ने नाबालिग बच्चों पर हमला कर दिया। वहीं इन दबंगों के हमले में नाबालिग बच्चे का हाथ टूट गया। हालांकि बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें ये पूरा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के खैरानी गांव का बताया जा रहा है। बच्चे को संतराम ने मारा। संतराम कौन है? संतराम जो लोध है उसने मारा। जब दारू देता तो गाली देता है वो। अच्छा। उसका झगड़ा करने का होता तो कहीं पानी फेंकता, कहीं पेशाब करता है। हम साहब बोलते नहीं हैं, हम अपने इनकी औरत नाली में पन्नी छिक रहे झुकी तो बउआ ने बोल दी नहीं है, वही मानने की। आपका बेटा जो चोट खाया है? हाँ। कितने लोगों ने मिलकर मारा? इनके सब चले नहीं मारा। कौन कौन? इनके एक बच्चा है जिसका राज मिलन नाम है, जो अभी आया है, जिसके जगह जगह चोटें हुई हैं। पता लगा कि इसके पड़ोसी के साथ मारपीट हुई है, इसका हाथ फ्रैक्चर है। इसका प्राथमिक इलाज करके इसको जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने भी बघेल पर निशाना साधने पर प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनवाएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दोहरा चरित्र सामने आया है। 4 हमारे वरिष्ठ नेताओं को 1 माह के अंदर जिस निर्मम तरीके से हत्या हुई और उस हत्या के बाद सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और कोई कदम नहीं उठाया। सुरक्षा वापस लिए जा रहे हैं। जितने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं और जितने बस्तर के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं,
जिनको क्षेत्र में घूमना पड़ता है, उन सब की सुरक्षा व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त कर दी गई। यहाँ तक कि जब वो अपनी सुरक्षा के खतरा के बारे में लिख के जानकारी देते हैं, जैसे अभी नारायणपुर की घटना में स्पष्ट रूप से जब मैं उनके परिजनों से मिलने गया था तो वहाँ पे पता चला कि इन्होंने सुरक्षा की मांग की थी और शंका जाहिर किया था। इसके बाद भी ये पुलिस यहाँ की उनकी सुरक्षा नहीं दे पाई और अब डीजी पत्र लिख रहे हैं। डीजी का पत्र अब जा रहा है कि एनआईए से जांच कर लें। मैं भूपेश बघेल से प्रश्न करना चाहता हूं कि जब झीरम घाटी की घटना को लेकर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले भूपेश बघेल, जिसमें बार बार कहा गया कि एनआईए जांच कैसे करेगी, सरकारी एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, जबकि एनआईए जांच झीरम घाटी में कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रहते तय हुआ। सोनिया गांधी यहाँ आई थी, मनमोहन सिंह आए थे, इनके वरिष्ठ नेता आए थे और उन्होंने एनआईए जांच की थी। उसके बाद भी विरोध और आपत्ति, और आज अचानक फिर से उनके मन में कहां से एनआईए के प्रति मोह जागृत हुआ और एनआईए अपने पल्ला झाड़ने के लिए, इस प्रकार की घटनाओं से अपने आप को बचाने के लिए एनआईए जांच की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र नजर आता है। रमन सिंह ने आवास को लेकर के ट्वीट किया 16 लाख छोकरी को। ये आंकड़े कहाँ से आए? 16 लाख जो आंकड़े हैं भाई, अभी जनगणना हुआ नहीं है, गरीबी रेखा सर्विस उसकी जारी नहीं हुई है, तो किस आधार पे कर रहे हैं? 2001 के, फिर 2011 के, फिर 2008 के, फिर 2012 के, किस आधार पे कर रहे हैं? और हर 10 साल में जनगणना करने के प्रावधान है, और जब अभी ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है ये 16 लाख आंकड़े बताए हैं वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कि कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।